इतिहास गवाह है कि दुनिया के नक्शे पर कुछ देश अपनी तरक्की के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपनी टप्पेबाजी के लिए। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इसी दूसरी श्रेणी का निर्विवाद सम्राट है। कभी अमेरिका के डॉलर पर पलने वाला ये मुल्क आज ड्रैगन यानी कि चीन की गोद में जाकर बैठ चुका है। पाकिस्तान की हालत आज उस बिन पेंदे के लोटे के जैसी हो गई है जिसे जहां से भीख या सैन्य खैरात की उम्मीद दिखती है वो वहीं लुढ़क जाता है। खुद की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है, आवाम आटे के लिए तरस रही है, लेकिन साहब को शौके जंग पालना है। SIPRI की 2026 की ताज़ा रिपोर्ट ने इस टप्पेबाज मुल्क की असलियत दुनिया के सामने लाकर रख दी है कि कैसे अपनी संप्रभुता को गिरवी रखकर पाकिस्तान अब चीन का एक सैन्य उपनिवेश यानी कि मिलिट्री कॉलोनी बनकर रह गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI की 2026 की रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए एक आईना है। रिपोर्ट बताती है कि 2021 से 25 के बीच वैश्विक हथियारों का व्यापार 9.2% बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान की छलांग तो अद्भुत है। पाकिस्तान के कुछ हथियारों का 80% हिस्सा अब चीन से आता है। 2016 से 2020 में यह आंकड़ा 73% था, जिसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया के किसी भी भरोसेमंद देश को अब पाकिस्तान पर यकीन नहीं रहा और इसीलिए अब यह मुल्क पूरी तरह चीनी तकनीक का डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 हथियार खरीदारों में शामिल हो चुका है। उस लिस्ट में जहां यूक्रेन जो युद्ध लड़ रहा है और भारत जो अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बन रहा है, ये शामिल। पाकिस्तान की इस खरीदारी के पीछे तुर्की 7%, नीदरलैंड 4.6% जैसे देश भी शामिल, लेकिन मलाई तो पूरी चीन ही काट रहा है। पाकिस्तान का चीनी हथियारों की गोद पर बैठना सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भारत के खिलाफ एक गहरी साजिश है। चीन द्वारा दिए जा रहे J-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम का मतलब है कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान और चीन की सेनाएं एक ही भाषा बोलेंगी। उनके रडार, डेटा और लॉजिस्टिक्स एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। भारत के लिए ये टू फ्रंट वॉर के खतरे को और अधिक तकनीकी बना देता है। जब पाकिस्तान के 80% हथियार चीन के होंगे तो युद्ध के दौरान चीन को केवल अपनी सप्लाई लाइन चालू रखनी होगी। पाकिस्तान को पुर्जों या गोला बारूद की कमी नहीं होगी क्योंकि उसका आका बगल में ही बैठा है। लेकिन जहां पाकिस्तान एक ही टोकरी में सारे अंडे रख रहा है, वहीं भारत ने अपनी रणनीति को विविध यानी कि डाइवर्सिफाइड रखा है। भारत ने रूस पर निर्भरता घटाकर 40% कर दी है और फ्रांस पर 29% और इजराइल पर 15% कर दी है। भारत अलग अलग देशों से अत्याधुनिक तकनीक ले रहा है। इसका फायदा यह है कि चीन पाक की जोड़ी को भारत के अलग अलग डिफेंस सिस्टम को समझने के लिए अलग अलग मशक्कत करनी होगी। पाकिस्तान की टप्पेबाजी का सबसे ताज़ा उदाहरण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर की मुलाकात है। जिस मुल्क ने दशकों तक चीन के साथ हिमालय से ऊंची दोस्ती का दम भरा, वही मुल्क अब व्हाइट हाउस में जाकर नतमस्तक है। शहबाज शरीफ ने तो चापलूसी की हदें पार करते हुए ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग तक कर डाली। इस मुलाकात ने ईरान की नींद उड़ा दी। ईरान को डर है कि कहीं पाकिस्तान अपने नूर खान एयरबेस, जिसे हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने निशाना बनाया था, उसका एक्सेस अमेरिका को न दे दे। खुफिया खबरें तो यहाँ तक हैं कि ये एयरबेस पहले से ही अमेरिकी कंट्रोल में है, जहाँ पाकिस्तान के बड़े जनरल भी बिना इजाज़त नहीं घुस सकते। एक तरफ चीन का डर, दूसरी तरफ अमेरिका की चाकरी और अब बीच में सऊदी अरब। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी पूरी पलटन सेना प्रमुख और विदेश मंत्री के साथ जिद्दा पहुंचे। क्यों? क्योंकि उन्हें सऊदी अरब के रक्षा समझौते का सहारा चाहिए। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव में पाकिस्तान खुद को सऊदी अरब के रक्षक के तौर पर पेश कर रहा है ताकि कुछ रियाल और निवेश मिल सके। ईरान जैसे पड़ोसी से रिश्ते बिगड़ने का खतरा मोल लेकर भी पाकिस्तान किराए की फौज बनने को तैयार है, क्योंकि टप्पेबाज का कोई अपना सिद्धांत नहीं होता, बस अपना स्वार्थ होता है। कुल मिलाकर SIPRI की रिपोर्ट और वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान की भागदौड़ ये साफ करती है कि इस मुल्क का अपना कोई स्वतंत्र वजूद नहीं बचा है। ये एक ऐसा सैटेलाइट स्टेट बन चुका है जैसे कभी बीजिंग से निर्देश मिलते हैं तो कभी वॉशिंगटन से। चीन के हथियारों पर 80% निर्भरता ने इसे ड्रैगन का बधुआ बना दिया है। भारत के लिए चुनौती जरूर बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान की ये वन सोर्स निर्भरता युद्ध के समय उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। एक मुल्क जो अपनी जनता को रोटी नहीं दे सकता, वो भीख में मिले हथियारों से कब तक अपनी झूठी शान को बचाएगा।
पाकिस्तान आज उस मोड़ पर है जहां वो दुनिया की नज़रों में एक विश्वसनीय देश नहीं बल्कि एक अनप्रेडिक्टेबल टप्पेबाज है जो चंद सिक्कों के लिए किसी के भी पाले में जा सकता है।